हेलो साथियों, मैं नवीन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर डे एजुकेशन पर। तो चलिए आज हम मैथ में प्रतिशत के और बढ़िया से बढ़िया सवाल करते हैं। आज हम प्रतिशत में वे सवाल करेंगे जो बच्चे एग्जाम में छोड़ जाते हैं। ये सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो कृपया इन सवालों को करने के लिए हमारे साथ बने रहें। इन सवालों में क्या होगा, बच्चे फेल फास के सवाल हैं, मतलब बच्चा इतने नंबर से फेल हो गया, इतने नंबर से पास हो जाएगा, तो उसका असली ये बताओ वो कितने नंबर पे पास होगा। तो इस तरीके के सवाल पढ़ने के लिए आज मेरे साथ बने। तो चलिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर सवाल में दिया है। किसी स्कूल में 60% छात्र लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 972 है। स्कूल में लड़कों की संख्या बताओ। तो देखो कितना कहा, 60%। 60% क्या है, लड़के हैं। 60% का क्या मतलब है, 3/5। कहने का मतलब 5 तो है कुल, मतलब लड़के और लड़कियां 5 हैं और 3 क्या हैं, लड़के। ठीक, तो यानी लड़की कितनी हो गई भाई, 2। लड़की 2 ही तो बची। 5 कुल थे, 3 लड़के हो गए, तो 2 क्या हो गई, लड़की। 2 है लड़की। अब मुझे क्या है, लड़कों की संख्या बताओ। लड़कों की संख्या मुझे है, तो अब फिर लड़कियों की संख्या कितनी दी, 2 बराबर 972। इतनी हमें लड़कियों की संख्या दी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 बराबर कितना आया, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16 और 2 छंग 12, 486। 1 बराबर। अब उसने लड़कों की, तो लड़के कितने हैं, कितने यूनिट हैं, यो 1 यूनिट की हमारी वैल्यू आ गई। कितने की, 1 यूनिट की वैल्यू। हमें कितनी यूनिट की वैल्यू चाहिए, 3 यूनिट की वैल्यू, 3 इकाई की वैल्यू चाहिए ना हमें, क्योंकि ये तो 1 की वैल्यू आई है। लड़के कितने हैं, 3, तो 3 से गुणा कर देंगे। कितनी आ जाएगी, 6 12 6 3 18, 8 16 8 3 24 और 1 25 और 4 3 12 और 1 13 सॉरी 2, यहाँ 14 आ जाएगा आंसर, 1458। लड़के कितने हैं, 1458। नेक्स्ट सवाल करिए, आपकी स्क्रीन पर है नेक्स्ट सवाल। एक छात्र 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन अगर 55% अंक लाए तो 240 अंक ज़्यादा आते हैं, तो पास प्रतिशत ज्ञात करो। तो बहुत ही मस्त सवाल। इस सवालों को आज हम बिल्कुल चुटकियों में निपटाएंगे, तो मेरे साथ बने। तो देखें इस एक सवाल को करने का तरीका क्या है। एक तरफ तो हमें लिखनी है प्रतिशत, दूसरी तरफ लिखनी है कितने से वो पास हो रहा है, कितने से फेल हो रहा है। तो देखो 25% अगर ला रहा है, कितना, 25%, तो वो क्या हो रहा है, 210 अंकों से फेल हो रहा। 210 अंकों से क्या हो रहा, फेल। तो मतलब 210 अंक और लाने हैं उसे, 210 और अंक लाने हैं, तभी तो वो पास होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर वो 55% अंक ले करता है, कितने, 55%, तो 240 अंकों से वो क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा, मतलब इतने अंक ज़्यादा हो गए। इससे कम अंक आएंगे तभी पास होगा। तो ये फालतू के अंक है, इतने अंक हमें निकालने पड़ेंगे। तो आगे क्या कहा, 5% ज्ञात करो। तो इसमें क्या करना, इनका तो करना अंतर, क्या करना, अंतर प्रतिशत का, और यहाँ करना है जोड़। नंबरों का क्या करना है, जोड़, क्योंकि यहाँ से हम असल में नंबर निकाल लेंगे जितने का हमारा एग्जाम था, जितने का हमारा एग्जाम था। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, इनका अंतर करो, कितना आ जाएगा, 30%। यहाँ जोड़ेंगे तो कितना, 450। ठीक है, 0 से 0 खत्म, 3 3 पंजे 15। 1% बराबर कितना आया, 15। 1% बराबर कितना आ गया, 15। अब अगर हमें यहीं से टोटल नंबर पता करने की, टोटल एग्जाम कितने नंबर का था, तो क्या करेंगे, 100 की वैल्यू निकाल देंगे, मतलब 100 से गुणा कर देंगे, इधर भी 100 से, तो एग्जाम कितने का हो जाएगा, 100%, मतलब एग्जाम तो 100 का ही रहा होगा। कितना हो गया, 1500। ठीक, मगर हमें निकालनी है 5%। तो 5% निकालने के लिए हमें या तो ये वाले ले लो या ये वाले, इन दोनों में से इनकी परसेंटेज निकाल लो। मैं इसकी परसेंटेज निकालता हूँ, तो माइनस के 210 कैसे निकलेगी, कि भाई यो कितने प्रतिशत है, यो कैसे पता चलेगा। 1% की वैल्यू 15 है, तो 15 से इसे भाग दे दो, 1 की 15 है, अगर मैं 15 से भाग दे दूंगा तो इसका कुल रेट पता चल जाएगा ना, कितने प्रतिशत है यो। तो कितना, 15 11 15, यहाँ तो 6 और 15 चौका 60, यानी
ये कितने प्रतिशत है? 14%। कितने प्रतिशत? 14%। अब ध्यान से 25% अंक आए थे, इतने से फेल हो गया, तो कहने का मतलब ये अंक अगर मैं इसमें जोड़ दूँ 210 तो पास हो जाऊंगा ना भाई? पास होऊंगा या नहीं? खुद सोचो कि मेरे 25% अंक है और मैं 210 नंबरों से क्या हो गया? फेल हो गया। तो कहने का मतलब मुझे 210 नंबर और चाहिए थे। अब मैंने 210 नंबरों की प्रतिशत निकाल ली, तो अब यानी 210 नंबरों की प्रतिशत मैं इसमें ऐड कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा ना कि मैं कितने पे पास होऊंगा। तो बस 14 इसमें क्या कर दो? ऐड कर दो। तो 25% प्लस 14%। ठीक है, मतलब जो सिंपल सी ऐसे भाषा समझ लो कि अगर माइनस वाला आ रहा है, मतलब जो माइनस वाला उनकी प्रतिशत तो इसमें ऐड कर देनी है और प्लस वाले की क्या कर देनी है? घटा देनी है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से? 30-39% पे क्या हो रहे हैं? बच्चे पास हो रहे हैं। ठीक, अच्छा सवाल समझ में आया? ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसे नोट करो और बढ़िया से नोट्स बनाओ। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, अगर एक छात्र 36% अंक प्राप्त करके 32 अंकों से फेल हो जाता है और जब वह 48% अंक प्राप्त करता है तो 64 अंक ज़्यादा मिलते हैं, तो 5% बतानी। फिर से वही सवाल है और बहुत बेस्ट सवाल है, इसे खुद से करने की कोशिश करें। 36%, ठीक है, तो क्या कहा? 32 से फेल हो रहा तो -32। ठीक है, अब क्या है यहाँ? 48% कितने ज़्यादा लेकर आ रहा है? 64 हम ज़्यादा लेकर आ रहे हैं। कितने? 64 ज़्यादा। ठीक, मैंने कहा इनका तो अंतर करना है, इनका अंतर करो, कितना आ जाएगा यहाँ से? 2, 1, 12%। ठीक है, और यहाँ इन्हें जोड़ दो, 90, 6, 96, 12, 7, 84, 12, 8, 96। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 8। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 8। वो पूछा है 5%, कुल नहीं पूछा, तो हम यहाँ से डायरेक्ट ही निकाल देंगे ना। तो 32 कितने प्रतिशत है? इससे भाग दे दो, पता चल जाएगा हमें। 8 चौक 32, यानी कि 32 जो है 4% है। तो अब वो भी यो माइनस का 32 था, यो माइनस का 4 आ गया। अब हमें पता करनी, तो इसमें ऐड कर दो 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 40%। कितना? 40%। 40% पे वो बच्चा क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से सोल्व करें। सवाल में दिया है एक छात्र 40% अंक प्राप्त करके 50 अंकों से फेल हो जाता है और जब वह 50% अंक प्राप्त करता है तो 40 ज़्यादा आ जाते हैं, तो बताओ भैया कितने पे पास होगा? फिर से वही सवाल है, 40% आए हैं तो कितना? 50 से फेल हो गया, और जब 50% आए हैं तो आपका 40 ज़्यादा ले आया। ठीक है, इन वालों को ऐड कर दो 90, इन वाले का अंतर निकाल लो 10, तो कितना आया? 1% बराबर 9। ठीक है, अब क्या करना है? अब वो पूछ रहा है 5% ही पूछ रहा है, तो फिर से वही करना है। तो 50 की प्रतिशत निकाल लो, 50/9। ठीक है, इतने प्रतिशत हो गया। अब तो ये कितना आएगा? 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, इतने प्रतिशत। 5 सही 5/9%। अब क्या करना? इस वाली को इसमें ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा? 45 सही 5/9%, राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आप सभी के सामने है। सवाल में कह रहा है जब एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है तो वह 5 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि वह 40% अंक प्राप्त करता है तो 10 अंक से ज़्यादा लाता है। पहला सवाल है कुल अंक बताओ, दूसरा सवाल है 5% बताओ। ठीक है, दोनों सवाल करते हैं। तो क्या कहा? 30% लाया तो वह 5 अंकों से क्या हो गया? फेल हो गया। और जब वह 40% लाया तो वो क्या हुआ है? 40% लाने के बाद 10 अंक को ज़्यादा ले आया। ठीक है, तो वही ऐड करा, इन अंतर कर दिया, तो काटेंगे कितना आ जाएगा? 1% बराबर क्या आ जाएगा? 3/2, क्योंकि 5 या 15 और 5 दूनी 10, तो 3/2 1%। अब पहले तो नंबर पूरे निकाल लें, तो 100 से भाई 100 बनाओ इसे, क्योंकि कुल नंबर पूछ रहा तो ये 100%, 100 से गुणा कर दी, इधर भी 3/2 गुणा 100, तो काट देंगे कितनी बार? 50 बार, तो कितना आ गया? 5 या 15,
150 वे कुल नंबर है, ठीक है। अब वो उनने बुझी प्रतिशत, पास प्रतिशत कितनी है, तो बस वही परसेंटेज निकालनी, तो इसका यूज करेंगे। तो 5/3 और यो 2 पलट के ऊपर चला जाएगा तो कितना हो गया 10/3, 3 3 9 1 सही। इतने प्रतिशत अगर हम ऐड कर देंगे इसमें तो हमें पता चल जाएगा। ऐड क्यों कर रहे हैं ये भी पता है ना, क्योंकि मैं इतने से फेल हो रहा हूँ, यानी कि मुझे इतना जोड़ने की आवश्यकता। अगर मैं इतने जोड़ दूँ तो हमारे पास में सही प्रतिशत तो कितना आ जाएगा 33 सही, 1/3 प्रतिशत, ठीक। कोई डाउट? और डाउट है तो कमेंट बॉक्स है आपके लिए। तो आशा समझ में आई होगी। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर पढ़ो, जरा करने की कोशिश करो। क्या कहा गया है? किसी शहर में 6000 जनसंख्या 6000 है। कितनी? 6000 की जनसंख्या है। पुरुष 5% की दर से बढ़ रहे हैं और महिलाएं 9% की दर से बढ़ रही हैं। तो एक साल बाद जनसंख्या 6500 हो रही है। कितनी हो रही है? 6500। मतलब 500 बढ़ गई, जनसंख्या कितनी बढ़ी है? 500, ठीक है। वो कह रहा है पुरुषों और महिलाओं की संख्या ज्ञात करो। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट करके डाल दो, जैसे हम इंटर वगैरह में डाल देते थे, ठीक है। इंटर वगैरह में तो खूब मजे लिए, अब मजे लेने का समय गया। जल्दी से सिलेक्शन पाओ और हमें भी मुंह मीठा कराओ, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। अब सवाल में क्या कहा है? जो पुरुष हैं वो कितने? 5% है, और जो महिलाएं हैं वो कितने प्रतिशत थे? 9% से बढ़ रही एक साल। तो मैं क्या कहूँ कि वो 5%, ठीक है। इससे मैं ऐसा कह दूँ 5% प्लस 4%, ठीक है। तो अब क्या है, 5% से दोनों बढ़ रहे हैं, कॉमन ये क्या हुए 5% से बढ़ रहे हैं। तो मैं 5% से निकाल दूँ 6000 का 5% क्या है? इतने। देखो समझने की कोशिश करो इस सवाल को कैसे करेंगे। ये 5% से बढ़ रहे, ये 9% से बढ़ रहे, तो मैंने क्या करा है कॉमन और हाँ टोटल कितने बढ़े? 500। मतलब 5% जब ये बढ़ गया, 9% जब महिलाएं बढ़ गई तो टोटल 500 बढ़े, ठीक है। तो कहने का मतलब मैं क्या करना चाह रहा हूँ यहाँ, मैं ये निकालना चाह रहा हूँ, अगर हमें ये पता चल जाए कि 5% से कितने बढ़े हैं तो हमें ये पता चल जाएगा 4% से कितने बढ़े, मतलब महिला कितनी बढ़ी है, क्योंकि एक्स्ट्रा तो 4% है, ठीक है। तो हमें इन 4% का पता चलेगा, तो इससे हमें महिलाओं का पता चल जाएगा कि महिला टोटल कितनी थी, ठीक है। फिर पुरुष का पता चल जाएगा। कैसे? देखो यहाँ देखो, अगर मैं 5% दोनों में कॉमन है तो 6000 का 5% निकाल सकता हूँ, तो कितना आ जाएगा? 300। यानी ये 300 जो है ये दोनों मिलके आ गए, ये 300 क्या हो गए? 5% वाले आ गए। तो टोटल कितने थे? 500 में से 300 तो चले गए, तो कितने बचे? 200। तो ये 200 जो हैं, ये वाले 200 जो हैं ये इन 4% के बराबर होंगे या नहीं, क्योंकि यहाँ ये फालतू है, यहाँ ये 4% फालतू है। तो ये 4%, ये जो 4% है यो इस 200 के बराबर है या नहीं? नहीं आया समझ में? नहीं आया तो एक बार होगा। अब समझो 5% की दर से पुरुष बढ़ गए, 9% की दर से महिला बढ़े, ठीक। टोटल बढ़े कितने? 500। तो वो टोटल कितने बढ़ गए? 500। अब हमें निकालनी दोनों की अलग अलग संख्या कि कितने पुरुष हैं और कितनी महिलाएं थी, ठीक है। अब उसे निकालने के लिए यो देखो कि दोनों में कॉमन कितने बढ़ रहे हैं, 5% दोनों में बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे। तो मैंने क्या करा, 6000 का 5% निकाल दिया, तो टोटल कितने बढ़े? 300। मगर यहाँ तो 500 बढ़े हुए, यहाँ 300 बढ़े, तो इसका मतलब है 200 जो है ये एक्स्ट्रा हो गए। 200 क्या हो गए? एक्स्ट्रा। फिर हमारे दिमाग में आया कि यहाँ 4 भी तो एक्स्ट्रा है, तो ये 4% के बराबर ही तो है, और ये महिला बढ़ रही है 4%, तो 4% के क्या है? बराबर है 200। तो निकाल दो 4%, कितना आ जाएगा? 200, 4 पंजे 20, यानी कि 5000। तो 5000 क्या है? ये फीमेल है। 5000 क्या आ गई हमारी? फीमेल आ गई। 5000 फीमेल ही तो आ गई, क्योंकि हम महिलाओं का ही तो 4% था, यो महिलाओं का 4% 200 के बराबर था। अब हमने निकाल दिया, तो पुरुष कितने बचे? मेल। टोटल कितने थे? 6000, 5000 घटा देंगे तो कितने?
1000। ठीक है, आशा समझ में आई होगी, और नहीं समझ में आई तो नेक्स्ट सवाल आपके लिए है, जरा खुद से करो, पता चल जाएगा और समझ में भी आएगा। नेक्स्ट सवाल, अगले सवाल में कहा है एक गांव की जनसंख्या 9600 है, पुरुष 8% की दर से और महिलाएं 5% की दर से बढ़ रही हैं, एक वर्ष बाद 10,272 हो जाती है। तो देखो पहले कितनी है 9600, पहले जनसंख्या कितनी 9600, बाद में कितनी हो गई है 10,272, 10,272 बढ़ी कितनी 672, इतनी तो बढ़ गई भाई। देखो 400 और 200 600 672 बढ़ गई। ठीक है, पुरुष मेल का यूनियन 8% की दर से और फीमेल का यूनियन कितनी 5% की दर से। तो करना वही है, इसे तोड़ लो कि 5 इसमें भी और इसमें भी कॉमन आ जाए, 5% प्लस 3%, तो ये कितना 5%। ठीक है, तो यो और यो कुल मिलाकर 5%, अगर मैं 96,000 का निकाल वो 9600 का निकाल दूँ 5%, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो 5 छंग 30 और 9 पंजे 45 और 3 48, 480। ये जो 480 आया है, तो ये 480 क्या है, इन 5% का है। ठीक है, ये 480 किसका है, इन 5% का। अब इसे घटा दो इसमें से 480 को, तो हमारे पास में ये जितनी फालतू प्रतिशत है ना पुरुषों की, तो वो हमें पता चल जाएगी कितनी है। अब देखो यहाँ से कितना 2 और यहाँ कितना हो जाएगा 17 9 92 और यहाँ से कितना आ गया 5 192। तो इन 3% के बराबर कितना हो गया 192 हो गया या नहीं, बोलो, क्योंकि यहाँ 3% फालतू और यहाँ कितना फालतू 192। तो पुरुषों का 3%, यहाँ पुरुष लिख लो या मेल का 3% कितना 192, तो 3/100 192, 3 छंग 18 और 3 चौक 12, तो कितना आ गया है, मेल आ गए हैं 6400, मेल कितने आ गए 6400। तो अब फीमेल कितनी बची है, तो इसमें से घटा दो 6400, तो यहाँ से 200 यहाँ से 300, 3200 कितनी है फीमेल। आशा है आप सबको ये समझ में आया होगा। तो चलिए बाकी के हम सवाल कल करेंगे, और कल जो होंगे वो चुनाव से रिलेटेड होंगे। चुनाव से रिलेटेड सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि वैध मतों का इतना पड़ा है, वैध मतों का इतना पड़ा है, वो इतने % से वो जीत गया, दूसरा वाला इतने % से हार गया। ऐसे सवाल हम कल करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।